अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बेटा आपको मेरे चैनल में फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की न्यू बुक की तमाम वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगी। बड़े इजी तरीके से मैंने तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व किया, तो आप वहाँ से इजीली समझ सकते हैं। इसी तरह मेरे चैनल है बेटा, आपको फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी जो मैंने बड़े ईजी तरीके से बेटा समझाया बच्चों को, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जी बेटा, आज हमारे पास बेटा हमारी नया टॉपिक है। अब हमारी वीडियो का कंसेप्ट चल रहा है, टॉपिक हम कर रहे हैं बेटा हम मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं बेटा। तो उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम टू सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। टू सेट्स की मल्टीप्लिकेशन को बोला जाता है। जब हम टू सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए सेट है, ए एंड बी। इसी तरह फिर एक और बी सेट है हमारे पास बेटा, सी एंड डी। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अगर ए पहले है तो आप ए के एलिमेंट फर्स्ट में लेंगे और इसी तरह बी के एलिमेंट आप सेकंड में लेंगे। अब मल्टीप्लाई में ये होता है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की या दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इन्हें बेटा ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा जाता है। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है, मैं आपको अगर ऑर्डर पेयर के बारे में बताऊं तो ऑर्डर पेयर हमारे पास ऐसे दो नंबर जिन्हें हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट में क्लोज कर दें। फर्स्ट नंबर हमारे पास एक्स एक्सिस का होता है, सेकंड नंबर वाई एक्सिस का होता है। इसे अब्सीसा बोला जाता है, इसे ऑर्डिनेट बोला जाता है। अब वाई एक्सिस मतलब सेकंड एलिमेंट, सेकंड लाइन या सेकंड सेट होता है, और एक्स हमारे पास फर्स्ट सेट होता है। तो अब इसी तरह जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे ऑर्डर पेयर मतलब एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें एक्स मेरे पास फर्स्ट सेट का एलिमेंट है और बी वाई मेरे पास सेकंड सेट का एलिमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहला ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इधर से फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट को उधर से सेकंड एलिमेंट के साथ लिख देंगे। फिर इसी तरह ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा डी के साथ। फिर इसी तरह जब हम बी की बात करेंगे तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? डी के साथ करेंगे। तो ये हमारा बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा ए क्रॉस बी का। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज आ जाती है बेटा बी। अगर इसी को अगर हमने फाइंड करना हो बी क्रॉस ए, वो कैसे करेंगे बेटा? देखें फॉर एग्जांपल अब हम बी की वैल्यू को पहले रखेंगे। अब बी हमारे पास फर्स्ट सेट बन जाएगा और ए हमारे पास सेकंड सेट बन जाएगा बेटा। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह बेटा जब भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उसे हम ऑर्डर पेयर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हें बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ये तो हो गए ना हमारे पास अल्फाबेट में। अगर फॉर एग्जांपल ए सेट हमारे पास आ जाता है 1 एंड 2 और बी सेट हमारे पास आ जाता है बेटा 2 एंड 4। अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने उसी तरह ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही लिखना है। मतलब 1 को हम 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इधर से पहले एलिमेंट को उधर दोनों के साथ, 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी हो हम सब के साथ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ और इसी तरह 1 को हम 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर इसी तरह 2 का भी, 2 के हमने तमाम एलिमेंट यूज करने हैं। 2 को 2 के साथ बेटा, 2 को 4 के साथ एंड 2 को 3 के साथ हम इस तरह एलिमेंट में बनाएंगे। तो अगर इसी तरह हमने अगर इसका बी क्रॉस ए फाइंड करना हो तो आप बी को पहले ले लेंगे, 2 4 3 उसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे ए के साथ 1 और 2। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ 2 1 आ जाएगा, पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ 2 2 आ जाएगा। फिर 4 को 1 के साथ करेंगे 4 1 आ जाएगा और 4 को 2 के साथ लिख देंगे। फिर इसी तरह हम 3 को 1 के साथ लिखेंगे एंड 3 को 2 के साथ लिखेंगे। तो ये हमारा बेटा क्या बन जाएगा? ऑर्डर पेयर बन जाएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो इसी तरह किसी भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें तो उससे जो फॉर्म बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक तो हमारा ये टॉपिक था आज का कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर हम कोई और एक और सेट ले लें, थोड़ा सा ग्रेटर सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरा हम बी सेट ले लेते हैं बेटा 3 4 5 6। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई b, तो a के तमाम एलिमेंट
एलिमेंट को बी के तमाम एलिमेंट में इसी तरह ऑर्डर पेयर फॉर्म, ऑर्डर पेयर में याद रखेंगे कि हमेशा छोटी ब्रैकेट जिसे हम पैराथीसिस ब्रैकेट बोलते हैं उस फॉर्म में लिखेंगे कि 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ और 1 6 के साथ। अब 1 को हमने सबके साथ लिखा, अब इसी तरह 2 को भी हम सबके साथ लिखेंगे। मतलब ये हमारे पास बन जाएगा 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ और इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं 2 6 के साथ। फिर हम बेटा यहाँ से 3 से करेंगे, 3 3 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ एंड 3 6 के साथ। फिर इसी तरह बेटा 4 4 3 के साथ बेटा, 4 4 के साथ, 4 5 के साथ एंड 4 6 के साथ। फिर इसी तरह बेटा 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 के साथ बेटा, 5 4 के साथ एंड 5 5 के साथ बेटा और 5 6 के साथ। तो इस तरह हम जब किसी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब ये बेटा आपको पता चला होगा कि आपका दो सेट्स को मल्टीप्लाई, जब भी दो सेट मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लिकेशन का नाम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो मल्टीप्लाई, अगर हमने दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब क्या होगा, हम उसका क्या फाइंड कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिलते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी चीज आती है बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, ये हमारे पास सबसेट होते हैं। सबसेट किसके सबसेट होते हैं, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये हमारे पास क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अगर हम इन कार्टेशियन प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ले लें तो वो हमारे पास क्या बनता है बेटा, बाइनरी रिलेशन बनता है। अब फॉर एग्जांपल एक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ए बी, मतलब कि ए सी, जो भी हमने ये पीछे एग्जांपल लिया है ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए बी हमारे पास है जी ए सी ए डी, इसी तरह बी सी एंड बी डी। अब हम इसके अगर सबसेट बना दें तो इन सबसेट को हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशन, या बाइनरी रिलेशन या सिंपल रिलेशन भी हम इन्हें बोलते हैं। तो असल चीज़ है ये बाइनरी रिलेशन बेटा। तो इन बाइनरी रिलेशन को हम आर से शो करते हैं और जब हम सबसेट बनाएंगे तो पहला R1 होगा हमारे पास एम्प्टी सेट, दूसरा R2 होगा बेटा हमारे पास सिंगल सिंगल, मतलब ए सी आ जाएगा। फिर R3 में हमारे पास, तो के सबसेट क्या होते हैं, सबसेट के ना पहले एलिमेंट देख लें कि टोटल कितने सबसेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो तो 2 की पावर n का फार्मूला होता है। n हमारे पास ये होते हैं कि जिसके हम सबसेट बना रहे हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है। हम सबसेट बना रहे हैं इस टाइम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। 2 की पावर 4, तो टोटल हमारे पास कितना जवाब आ गया, 16 जवाब आ गया। तो 2 की पावर 16 हमारा क्या बन जाएगा, इसके सब रिलेशन बनेंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। और ये बाइनरी रिलेशन बेसिक तौर पे क्या है, सबसेट है किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो आप इस तरह इनके सबसेट बना लेंगे। सबसेट में हमेशा पहला एम्प्टी सेट, फिर ये जितने भी एलिमेंट है उतने एलिमेंट को अकेला अकेला करके आप इस तरह लिखेंगे। तो R4 को हम लिखेंगे बेटा B एंड C के साथ, R5 को आप लिखेंगे बेटा B एंड D के साथ। इस तरह हम सबसे पहले इन्हें अलग अलग लिख देंगे, फिर हम इनकी दो दो की पेयर बनाएंगे। मतलब R6 आप बनाएंगे AC का और AD के साथ पेयर बनाएंगे। फिर आप R बेटा 7 बनाएंगे AC और दूसरा BC के साथ पेयर बनाएंगे आप बेटा इसका। फिर बेटा हम क्या करेंगे, R8 को बनाएंगे किसके साथ, AC और AD। मतलब इस AC को आपने इधर इन सारों के साथ ज्वाइंट करके दो दो करके बना लेना है, AC एंड BD बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अब AC को ना छोड़ देना है, स्किप कर देना है। अभी दो दो की कहानी चल रही है, अभी दो दो के लिए ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये लेंगे सेकंड एलिमेंट, इस सेकंड एलिमेंट को इसके साथ लिखेंगे तो मतलब कि R हमारे पास अब 9 जो बनेगा वो ये वहाँ से AD को हम लिखेंगे BC के साथ बेटा। इसी तरह हम R10 को लिखेंगे, AD को हम बेटा लिखेंगे BD के साथ। तो अब ये वाला भी इन दोनों के साथ कंप्लीट हो गया। अब बात आएगी तीसरे की, मतलब R11 हम लेंगे, BC को हम लिखेंगे बेटा, BC हमारा लिखा जाएगा BD के साथ। तो ये हमारे पास बेटा टोटल 11 अभी बन गए दो दो के पेयर। अब जब दो दो कंप्लीट हो, ये बात याद रखेंगे कि इस नंबर का जब इसके साथ और इसके साथ आपने बना लिया तो बैकवर्ड में नहीं आना, पीछे नहीं आना, हमेशा आगे की तरफ हमने क्या करना है, मूव करना है। तो BC का सिर्फ इसके साथ बनेगा, बैकवर्ड नहीं आएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड नहीं आएंगे। इसी तरह अब हम 3 3 का बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये पहले 3 नंबर ले लेंगे, मतलब R12 हम ले लेंगे बेटा AC
ए डी एंड बी सी। पहले हम ये ले लेंगे R12 में ये तीनों, फिर हम लेंगे R13 में क्या आएगा, ये तीनों में ना हम सिर्फ ये आखिरी नंबर को स्किप करेंगे, तो ये आ जाएगा ACAD और दूसरा आ जाएगा ये आखिरी B एंड D आ जाएगा। फिर हम लेंगे R14 में क्या आएगा, अब हमने क्या किया, इन दोनों का इसके और इसके साथ कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ जस्ट इस नंबर को काट देते हैं, तो क्या हमने इन दोनों का इकट्ठा कर लिया इसके साथ। अब हम पीछे से हम एक एक नंबर स्किप कर रहे थे, पहले ये स्किप किया, अब ये भी स्किप कर देंगे। जब ये स्किप कर देंगे तो ये टोटल 3 एलिमेंट यहाँ से बन जाएंगे, मतलब AC BC एंड BD, तो ये 3 एलिमेंट बन जाएंगे। अब इसका और इसका, ये 3 जो मैंने 3 फिंगर रखे हैं, इन 3 का हो गया। अब इससे हम अगर हटाते हैं तो हमारे पास 3 पूरे नहीं होते, तो इट्स मीन अब 3 का इसकी मदद से 3 की इनके और कोई भी नहीं बनते, तो ये हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया। तो इसे हम ख़त्म कर देंगे, तो बाकी ये 3 बचेंगे, जो R हमारे पास 15 आ जाएगा बेटा, AD आ जाएगा हमारे पास, BC आ जाएगा हमारे पास और BD हमारे पास आ जाएगा, और आखिरी होता है R16 जो इन चारों के साथ आ जाएगा, मतलब AC हमारे पास, AD हमारे पास बेटा, और दूसरा आ जाएगा BC हमारे पास, और आखिरी आ जाएगा BD। तो जब 4 पूरे आ जाए, ये चारों बराबर हो जाएं, तो इसे हम ये सारे हमारे पास क्या है, बाइनरी रिलेशन है। किसके बाइनरी रिलेशन है, हमारे पास A क्रॉस B के, और ये बेसिक तौर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो अब किसी भी आप रिलेशन का किसी भी रिलेशन मालूम करने हो, तो आपको सबसे पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के आप क्या बना लेंगे, ये सबसेट बना लेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, एक आपके पास बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे। फिर इन बाइनरी रिलेशन के अंदर इनकी डोमेन और रेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला बाइनरी रिलेशन लेते हैं कि R11, अब इस R हमेशा जो डोमेन और रेंज होती है वो बाइनरी रिलेशन की होती है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की नहीं होती। अब इसकी जो अब डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ R11, डोमेन होते हैं ये पहले एलिमेंट, और डोमेन एक सेट होता है, और सेट में कोई भी एलिमेंट 2 टाइम नहीं आता, तो इसलिए ये इसकी डोमेन बन जाएगी ओनली B। और जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ R11, और रेंज क्या हो जाएगी, ये सेकंड एलिमेंट C एंड D। तो रेंज होते हैं सेकंड एलिमेंट किसी भी रिलेशन के, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज। डोमेन और रेंज हमेशा कहां से निकलती है, रिलेशन में से, बाइनरी रिलेशन में से बनती है। और बाइनरी रिलेशन कहां से निकलते हैं, सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है 2 सेट्स का। तो आई होप आज का टॉपिक बेटा आपको समझ आया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और आपको बेटा मेरे लेक्चर में तमाम वीडियो फर्स्ट ईयर और 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी। आप वहां से देख के अपने छोटे भाइयों को भी समझा सकते हैं, और वहां से देख के अगर आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो इजीली ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को बेटा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।